बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और इसके बारे में जो है पाकिस्तान में क्या अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान में इस वक्त जो है मंकी पॉक्स के कितने मरीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है खौफ फैलाया जा रहा है और खौफ जो है पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, क्योंकि इसके केसेस जो है पूरी दुनिया के बाद जो है मुख्तलिफ मुल्कों में भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लाहौर के अंदर जो है इसके केसेस जो है देखे गए हैं, जो कि किसी डॉक्टर ने जो है शेयर किया था, तो उसकी मदद से मालूम हुआ कि लाहौर में जो है इस तरह के केसेस मौजूद हैं। इसके अलावा जो है सिंध के अंदर भी इस तरह के केसेस को देखा गया और वहाँ पे जो है मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो है डिफरेंट किस्म के सर्कुलर्स जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा की जा रही है कि मंकी पॉक्स क्या है और कैसे इससे जो है बचा जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान हुकूमत के हिसाब से, तो हुकूमत ने अभी तक किसी भी केस की जो है कंफर्मेशन नहीं की, यानी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मंकी पॉक्स का केस मौजूद है। अलबत्ता वो जो केसेस लाहौर और कराची में बताए जा रहे हैं, वो उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी और जो है स्किन डिजीज़, जल्द की बीमारी से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, जो कि डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ तरह के जो मरीज़ आते हैं जल्द के, तो उस तरह की बीमारी के भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जो है ये केसेस मौजूद हों भी। अब मंकी पॉक्स के जो है सर्कुलर्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं पाकिस्तान, लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें इसकी अलामात, इसकी तशखीस, इलाज के बारे में जो है लोगों में आगाही पैदा की जा रही है। अभी आगे चल के मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा कि मंकी पॉक्स की क्या अलामात होती हैं, क्या कैसे ये फैलता है और कैसे इसका इलाज हो रहा है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, बरतानिया में, तो बरतानिया में जो है इसके केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब वो लोग जो बरतानिया में पाकिस्तान से गए हुए हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की वो जो है नौकरियां करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो वो बरतानिया से जो है पाकिस्तान सफ़र करते रहते हैं, तो इस तरह जो है वो सोर्स बन सकते हैं दूसरों के लिए मंकी पॉक्स के फैलने का। तो ऐसे लोगों को सफ़र करने से एहतियात करनी चाहिए और दूसरे लोगों से मिलने से भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है, अगर मैं इसका बताऊं आपको कि ये कैसे फैलता है, ये एक बहुत ज़्यादा कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी एक से दूसरे को आसानी के साथ फैल जाती है। कॉन्टैक्ट से भी फैल जाती है, जो किसी ख़ास किस्म के इसमें जो रैशेस और दाने और जो निकलते हैं उसके कॉन्टैक्ट से भी फैल जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे तमाम मर्द जो कि दूसरे मर्दों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो जैसे कनाडा, अमेरिका और जो बाकी ममालिक हैं उनमें जो है ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा पाई गई है और वहाँ से जो है ये आगे फैलना शुरू हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि ये उनमें पाई जाए, बच्चों में भी ये पाई जाती है और इसकी और भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, यानी ये सांस के रास्ते से, यानी दो लोग अगर आपस में बात करें अगर एक को मंकी पॉक्स है तो उससे वो फैल सकता है। इसके अलावा जो है इसकी अलामात की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बुखार होता है, जो कि हाई ग्रेड और लो ग्रेड फीवर हो सकता है। इसमें जो है साथ में जो है पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, चिल्स पड़ते हैं और उसको जो है पूरे जिस्म में दर्द होता है, स्पेसिफिकली उसकी टांगों में दर्द होता है और उसकी जो है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। थकावट उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कुछ करने का दिल नहीं करता और जिस्म पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जैसे आप देख सकते हैं। और ये गिल्टियाँ जो है अमूमन बहुत ज़्यादा जो है फेस पे बन रही होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो ख़ास किस्म के रैश और दाने वगैरह बनते हैं, वो हाथ की हथेलियों और पाँव की जो सोल है वहाँ पे बनते हैं, कुछ इस किस्म के होते हैं। और आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। इसमें जो है सबसे पहले रैश बनता है, फिर उसमें पीप पड़ जाती है और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है उसके ऊपर स्कैब बन जाता है, जैसे वो छिलका नुमा, और फिर वो जो है ख़ुद ब खुद गिर जाता है। इसके अलावा जो है इसकी इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई एंटीवायरल जो है कोई काम ज़्यादा नहीं करती, यूज़ की जाती है मुख्तलिफ, लेकिन इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी बुखार है या जिसम दर्द है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। और अगर इसकी हम वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन यूज़ की जाती है, क्योंकि ये उसी वेरिएंट, उसी फैमिली का एक मेंबर है। और ये वैक्सीन जो है मुख्तलिफ अमेरिका उस ममालिक में अवेलेबल है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है इसकी और ज़्यादा तैयारी की जा रही है। और ये जो है 85% तक जो है ये वैक्सीन जो है इन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है इसके लिए एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि जो है लोगों में इसकी आगाही पैदा हो, लोगों को पता हो कि इसके अलामात क्या हैं, क्या इसके वजूहात हैं, कैसे हमने इससे बचना है। जैसे कोविड आया था तो उसके सिलसिले में भी लोगों में आगाही पैदा की गई थी, तो सेम वही प्रोटोकॉल अभी फ़ॉलो किया जाएगा इस बीमारी के लिए भी। इसके लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वार्ड्स भी बनाना शुरू कर दिए, अलग से मतलब मुख्तस करना शुरू कर दिए हैं,
ایک بیڈ مخصوص کر دیے ہیں، اس طرح کی الرٹ جاری کر دی گئی ہے ڈفرینٹ جو ہے اسپتالوں میں، اگر اس طرح کا کوئی بھی کیس یا جب بنتی ہے تو ان کا بر وقت جو ہے وہاں پہ علاج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا آئسولیشن پیریڈ جو ہے تقریباً 2 ہفتوں کا ہے، کیونکہ اس کا جب بھی یہ وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو 2 ہفتے لگاتا ہے اپنی علامات کو ظاہر ہونے میں، اسی لیے جس کو بھی اس قسم کی علامات ہوں تو وہ خود کو آئسولیٹ کر لے، یا اس کے لیے آئسولیشن وارڈ بھی میں بھی وہ جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے بیلجیم جو ہے ملک، اس کے اندر جو ہے مینڈیٹری کر دیا گیا ہے، ایسے تمام لوگ جن میں یہ علامات ہوں تو ان کو جو ہے آئسولیشن ان کے لیے مینڈیٹری ہے، اور باقی ممالک بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں برطانیہ میں، تو برطانیہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی علامات ہیں تو آپ جو ہے اسپتال آنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ فون پہ ہی ان کو ہاسپٹل میں جو ہے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں اپنی علامات کے بارے میں، تاکہ آپ ہاسپٹل جا کے دوسرے لوگوں میں اس بیماری کو نہ پھیلا سکیں۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور اس طرح سے جو ہے انفیکشس ڈیزیز سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو یوزفل لگی ہوگی منکی پاکس کے بارے میں، اس کی وجوہات، اس کی علامات کے بارے میں اور علاج کے بارے میں، اور کس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں، اور کیا جو ہے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کوئی بھی کوشچن ہے تو ہم یہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو، ان لوگوں کو بھی اس بیماری کے بارے میں معلومات ہو۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ملتے ہیں ہم اسی طرح کے کسی اور نیکسٹ اپڈیٹ اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔